इस वक्त दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपल मौजूद हैं। कुछ पाकिस्तानियों को मिर्ची भी लगी हुई है कि बिल गेट्स क्यों पहुंचा हुआ है, मार्क जकरबर्ग क्यों पहुंचा हुआ है, कतर का अमीर क्यों पहुंच रहा है। सॉरी टू से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज है उससे वो वाकिफ। पूरी दुनिया का जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त अंबानी की इस वेडिंग को जो है वो डिस्कस कर रहा है। अंबानी ने ना रेहाना की औकात दिखाई है कि तुम लोगों को जब पैसे देंगे ना तो तुम लोग नाचोगे शादियों में आके। कि जो एक इंडिया की एक वेडिंग है, एक वेडिंग सेलिब्रेशन अंबानी की है, वो पाकिस्तान का कर्जा जो है वो पूरा कर सकती है। $50 करोड़ वैसे तो मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हम 50 करोड़ 60 करोड़ डॉलर IMF से ना लोन पकड़ते हैं या वर्ल्ड बैंक से, वो अकेले शादी पे ये पैसा लगा रहे हैं। जैसे मुराद ये कि जो पाकिस्तान दर दर की कशकोल लेकर भीख मांगी जा रही है, तो वो पैसे इतने हैं कि उससे बहुत सारे काम हो जाएंगे पाकिस्तान में जितना उन्होंने खर्च कर दी है अपनी एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में। अगर अंबानी साहब ये 50 करोड़ डॉलर्स के साथ एक 50 और मिला लें और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे दें। आना वहां पर परफॉर्म करने आ रही हैं जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। जो दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये खबर छोटी सी है, तो ये खबर छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो 1500 करोड़ की मैं आपको वेडिंग की बात कर रही हूँ, इसमें आप ये बात याद रखें कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एक वेडिंग है बस, नहीं। इसकी वजह ये है कि ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया। देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के CEOs, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम CEOs वहां पर मौजूद हैं। मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं उनकी शादी के बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें वो जी तो बस उनकी शादी हो रही है राधिका मर्चेंट के साथ, जो कि ग्लोबल न्यूज बनी हुई है। कुछ पाकिस्तानियों को मिर्ची भी लगी हुई है कि बिल गेट्स क्यों पहुंचा हुआ है, मार्क जकरबर्ग क्यों पहुंचा हुआ है, कतर का अमीर क्यों पहुंच रहा है। अब मैं थोड़ा इस शादी को सिर्फ कवर करने की मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं शादी को कवर कर रहा हूँ। पहली चीज, वो इसीलिए पहुंचे हुए क्योंकि वो रिलायंस कंपनी में पार्टनर है। जियो में फेसबुक के 2-2.5% है, माइक्रोसॉफ्ट का 1-1.5% हिस्सेदारी है। दे आर पार्टनर्स। इसी तरह अबू धाबी मुदाबला जो है वो भी जियो में उसका स्टेक है। सऊदी जो उनकी रिलायंस की रिफाइनरी है उसके अंदर 20% आरामको का स्टेक है, सऊदी अरब की आरामको, जो कि डायरेक्ट उनके खानदान के MBS के। तो वो गेस्ट कम है, वो बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो बिजनेस पार्टनर तो आएगा ना दूसरे पार्टनर के बेटे की शादी पे। बिल्कुल, ये पहली चीज थी। ये सारे के सारे पार्टनर, हाँ कुछ इसमें बड़े लोग हैं जो कि पार्टनर शायद ना हो, लेकिन इसमें तकरीबन पार्टनर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के कोई आ रहा है और मुंह उठा के। दूसरी चीज जो है, इस शादी में रिहाना को बुलाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिहाना सिंगर, सेलिब्रिटी जी। लास्ट जब पहले फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे तो रिहाना जैसियों को बहुत दिल में दर्द उठा था इंडिया के फार्मर्स के लिए कि इनके साथ इंडियन गवर्नमेंट बहुत बुरा कर रही है। दूसरे फार्मर प्रोटेस्ट पे तो बोली भी नहीं,
ना यूरोप में, अभी भी यूरोप के 16 मुल्कों में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इधर भी कुछ नहीं बोल रही रिहाना, ठीक है। पर अंबानी ने है ना रिहाना की औकात दिखाई है कि तुम लोगों को जब पैसे देंगे ना तो तुम लोग नाचोगे शादियों में आके। 50 करोड़ रुपए दिया, अंबानी की शादी में आई है, परफॉर्मेंस देगी, गाना वाना गाएगी, चली जाएगी अमेरिका। ये है इनकी औकात। शादियों में नहीं, सिर्फ मुंडन में भी आके नाचेंगे। पैसे दो, मतलब बेसिकली पैसे दो तो आप लोग कहीं पे भी गाओगे, कहीं पे भी जाओगे, ठीक है। और तुम्हें पैसे एक इंडियन दे रहा है, इंडिया से दे रहा है, तुम इंडिया आई हो गाना गाने, ये और भी ज्यादा बेइज्जती करने वाली बात। हमारे पंजाबी में एक जुमला बोला जाता है, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, तो उनको नोट दिखाया गया, उनका मूड बन गया फिर। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शादी, आप इसको एज ए ना देखिए कि ये एक बस किसी की एक, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड में शुमार होता है अंबानी का, इसलिए ये एक ऐसी शादी एक अमीर आदमी के बेटे की नहीं। इसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओस मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही है, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए। वैसे लेते हैं, पहले मैं देख रही थी आया था 33 करोड़, लेकिन फिर 74 करोड़ आया कि उन्होंने इतना लिया। तो इतनी ताकत उनके पास है कि वो अपने कंट्री के अंदर ये जो इवेंट कर रहे हैं, इससे उनके मुल्क को अब क्या फायदा होगा मैं आपको ये बताऊंगी। जो मैं ये बात कर रही हूँ कि ये सिर्फ एक वेडिंग नहीं है, इसकी वजह क्या है, आप ये देखें कि कितनी ज्यादा वहां पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स क्रिएट हुई हैं इसकी वजह से। कई महीनों से ये जारी है इसकी तैयारियां, और अब जुलाई में शादी है, यानी जो असल रियल वेडिंग सेरेमनी है वो जुलाई में है। उससे पहले ये प्री वेडिंग, एक एंगेजमेंट कह सकते हैं आप, जिस तरह की एक मंगनी होती है जिसको कहा जाता है, एंगेजमेंट होती है, आप उसको कह सकते हैं। वहां पर बिजनेसेस आ रहे हैं और आएंगे, और जितने लोग वहां पर पहुंचे हैं वो वहां पर जाहिर है कि अपने बिजनेस की भी बात करेंगे। आप देखिएगा इसके बाद कितने एग्रीमेंट्स होंगे इंडिया के, इस प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद कितने एग्रीमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। आपको पता चलेगा कहां पर कौन कौन सा जो है ना वो वहां से कुंडी वो जो फंसा ली गई है और वहां से अब क्या क्या कुछ आ रहा है। ये एक बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये कोई वो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे कंट्रीज में जो कि जहां पे बिजनेस फ्लरिश कर रहा है वहां पे ऐसा ही होता है। हर वो देखें किस किस को खींच खींच के वहां पर ला रहे हैं कि इवानका ट्रम्प जो है, ट्रम्प की बेटी, वो भी वहां पर पहुंची हुई है। और मैं देख रही थी हिलरी क्लिंटन भी वहां पर हैं, और कई एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स की बात की जा रही है। भूटान के जो प्रिंस हैं या किंग हैं वो भी वहां पर आए हुए हैं, और कतर के प्राइम मिनिस्टर, और इसके अलावा अरब कंट्रीज के भी कुछ ऐसे लीडर्स जो वहां पर हैं। तो इसके बैकग्राउंड में जो है वो बहुत कुछ साथ में चल रहा हो, तो ज़ाहिर वहां पे पहुंचे हैं तो उनकी मुलाकातें भी होंगी और एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि आनंद अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के लड़के हैं, उनके प्री वेडिंग के सेलिब्रेशन में पूरे विश्व भर से सेलिब्रिटी आए, जिसमें कतर के आमिर भी आए जो कि कतर के प्रेसिडेंट हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व भर से बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और तमाम बड़े बड़े कंपनियों के ओनर आए, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया को काफी ज्यादा मिर्ची लग रही, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान कटोरा लेकर के पूरे विश्व भर में सभी देशों से भीख मांगता फिर रहा, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में इतना ज्यादा खर्चा देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में डांस करने के लिए अमेरिका की मशहूर डांसर और सिंगर रिहाना आई, जिसका सिर्फ फीस जान करके पाकिस्तानियों के होश उड़ गए, क्योंकि अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में रिहाना को 78 करोड़ रुपया दिया गया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसा ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।